ग्राम सफीपुर में पारंपरिक होली उत्सव, नगाड़ा बजा और गूंजे होली के रसिया। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम सफीपुर में पारंपरिक होली उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक होली गायन रसिया से पूरा माहौल भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों में रंग गया। इस होली उत्सव की खास बात यह है कि इसकी परंपरा वर्षों पुरानी है। वर्ष 1982 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल चेची ने इस होली उत्सव मेले की शुरुआत की थी, जिसे आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में चौधरी मेहरचंद प्रधान इस परंपरा को निरंतर निभाते हुए हर वर्ष इस भव्य होली उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दूर दराज के क्षेत्रों से गुर्जर बरादरी के सरदार और होली गायन मंडलियां पहुंचकर पारंपरिक होली रसिया प्रस्तुत करते हैं, जिससे आयोजन का उत्साह और भी बढ़ जाता है। आइए सुनिए क्या बोले कार्यक्रम संयोजक चौधरी मेहरचंद प्रधान और होली गायक चौधरी शौकत अली चेची। है तो ये दुख भारी चार, दुर्योधन की सारी सेना समाप्त हो जाती है और घर के लिए Who's
होली उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और यहाँ दूर दराज से विभिन्न टीमें यहाँ आई हैं जो होली गायन की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रही हैं। और हमने देखा है यहाँ पर जो नगाड़ा या बम्ब है वो भी बहुत अच्छा जो यहाँ की कला है वो भी देखने को मिले। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूँगा और उसके बाद में जो यहाँ पर कलाकार बंधु और ये समाज के जो संस्कृति के जो रक्षक हैं, ये सब लोग जो हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं सबसे पहले इनका दिल से, तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये 45 वर्षों से, सन 82 से, सन 82 से जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तब मेरे पिताजी ने शुरू किया था, तब से चलता आ रहा है। और तब से और आज तक जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए बिना निमंत्रण के होते हैं जी, ये एक सबसे बड़ी खूबियाँ। मेरे ऊपर ये समाज का एक एहसान है, एक कर्जा मेरे ऊपर, जिसको शायद ही मैं इस जीवन में चुका पाऊँगा, क्योंकि शादी में, ब्याह में आदमी निमंत्रण देता, मैं उसको दूंगा, वो मुझे देगा, लेकिन इसमें मैंने तो इन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं दिया है और ना ही इन्हें मुझसे कोई लालच है। ये लोग यहाँ आए हैं और हर कोई मेरे ख्याल से जो यहाँ आया है 1000, 2000, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का अपना खर्चा करके, टाइम निकाल करके, अपना वाहन अपना खर्चा करके तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यानी पिताश्री जो स्वर्गीय भजनलाल जी रहे जिन्होंने ये परंपरा शुरू की है जी, वो लगातार चलती वो लगातार उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। और मेरे ख्याल से ये जो व्यवस्था है, मैं ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूँ, ये जो है उन्हीं की देन है मेरे ख्याल से। जो कुछ हम सब कर रहे हैं इस परिवार की, जो ये परिवार कर रहा है वो सब उन्हीं की देन है। और उन्होंने एक संदेश छोड़ा समाज के लिए, एक संदेश छोड़ा परिवार के लिए कि हमें समाज से कैसे जुड़ के रहना। ये संस्कृति की रक्षा तो है ही, ये समाज से जुड़े रहना के भी एक साधन है। अच्छा, ये देखा गया हर साल हम लोग भी कवरेज के लिए आते हैं, जो समाज की जो सरदारी है जी वो दूर दराज से आती है। जी जी बिल्कुल। तो किन किन क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं? मैं वही बताऊंगा। यहाँ अभी मैं बहुत अचंभे में हूँ, कोई मंडौरी गांव है कहीं राजस्थान में, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, वहाँ के लोग थे भी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे अपने जाते टाइम अब परिचय दिया और कहने लगे प्रधान जी ऐसी अवस्था हम पहली बार देख रहे हैं। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूँ कि जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जिनसे मेरी कोई जानकारी नहीं है और वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रेम और स्नेह और अपनी संस्कृति के लिए पहुँचे हैं वो लोग। संस्कृति को सजाने का जो ये मेला है ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। मैं ये तो देखो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये तो सब ऊपर वाला जाने क्या करा है, कैसे करा, भविष्य में क्या होता है। इतनी क्षमता मेरी नहीं है कि मैं आगे की कोई भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन इतना जरूर है जहां तक होगी प्रयास बहुत करूंगा कि ये इसी तरह से बना रहे। अच्छा, होली गायन के लिए यहाँ कुल कितनी टीम आई है और कहाँ से आई है? हाँ, अभी आज के प्रोग्राम में 10 टीमें थी, जो हरियाणा से थी, पहाड़ के जो 3-4 जगह की पहाड़ की थी, हरियाणा या फरीदाबाद से थी, मेरे यहाँ की लोकल की जो जितनी भी टीमें हैं वो सभी यहाँ मौजूद थी। 10 टीमें थी। कहीं भी किसी भी मतलब पार्टी को, किसी भी सुनने वाले को, किसी को मैं सबसे मतलब बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, शायद आपको ये बुरा लगे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को पता नहीं मुझ में क्या ऐसा दिखता है, इतना प्यार मुझे क्यों करते हैं कि बिना किसी निमंत्रण के और मुझे इतना टाइम देते हैं। सुबह से बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज बड़ी शिद्दत के साथ में जो बम भी बजाया गया, बड़ी अच्छा लगा, तो इसके लिए बारे में क्या करें? नहीं, इसका ऐसा है कि ये किसान का बेटा वो खेती करेगा, लाला के बेटा दुकान चला लेगा, वकील के बेटा वकालत करेगा। इस तरह से ये एक परंपरा जब मेरे घर में साज है तो ये सीधी सी बात है मेरे परिवार के या मैं, हम सब इससे जुड़े हुए हैं और जब जुड़े हुए हैं तो बजाना कोई बहुत बड़ी बात इसका नहीं है। ये जो गायन है ये आपको विरासत में मिली है, आप विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं? जी, मुझे विरासत में मिली है बिल्कुल। एक टाइम ये था कि हमारे पिताजी और हम सारे भाई एक साथ मिलकर के गाते थे, बजाते थे, पूरी टीम अपनी थी सब लोगों की। आज जो टीम आई है उनके लिए कुछ पुरस्कार की भी कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, देखो ये लोग जो हमारी संस्कृति को सजोए हुए हैं जी, इनको
इनके पीछे इनका परिवार भी है। बिल्कुल। उसे पालने के लिए कुछ ना कुछ, मैं इनाम तो इसको शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोत्साहन राशि, क्योंकि ये इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी संस्कृति को, तो उसको प्रोत्साहन के लिए कि ये इससे जुड़े रहें। बिल्कुल। तो उनके लिए अब मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि वो कितना है, लेकिन जितना मुझसे बन पाता है मैं वो सहयोग करता हूँ। जो पार्टी बाहर से आती हैं उन्हें अलग से किराया भी देता हूँ, और जो इसमें जो गाने में शामिल हैं उनको सब एक मुश्त, जो सबको बराबर, मैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई व्यवस्था नहीं रखता, सबको बराबर मान सम्मान रहता है। प्रधान जी, इस मौके पर आप संस्कृति को लगातार सजोए हुए हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोक कला, लोक गायन की जो संस्कृति है, तो इस मौके पर आप समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को क्या एक विशेष संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहली बात ये है कि जब से हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ है, शिक्षा तो बढ़ी है हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज के बच्चे संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं, परंपरा को। मुझे थोड़ी सा बड़ी बात हो जाएगी, जो आप यहाँ व्यवस्था देख रहे थे, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, वही बच्चे यहाँ हुक्का भी भर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, जिसको बीड़ी चाहिए बीड़ी पिला रहे हैं, जिसको पानी चाहिए, जबकि डॉक्टर सबसे पहले मना करेगा, लेकिन यहाँ वो भी ये कहता है कि ये लो, क्योंकि ये समाज से अलग जाने की हमारी क्षमता नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्षेत्र की और गांव की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने देखा, बड़ा उत्साह का माहौल था। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस घर में और इस परिवार में ये एक परंपरा रही है कि यहाँ महिला आती है तो उसका स्वागत महिला करेगी, पुरुष आते हैं तो उसका स्वागत पुरुष करेगा। इसलिए यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के, आपने देखा होगा, उनके लिए एक अलग व्यवस्था थी, और आपने देखा होगा गाते बजाते हुए ढोल नगाड़े के साथ वो लोग आए हैं। तो इस तरह से मतलब एक अलग ही अनुभूति है। जब मैं अब की जो जनरेशन है उससे कहूँगा कि कम से कम वो कुछ ना कर सकते हो, अपना पेट दुनिया पालती है, लेकिन अपनी संस्कृति पालने के लिए कुछ ना कुछ समय इसके लिए जरूर निकालना चाहिए। तो भाई, आज ये सफीपुर में जो प्रतिवर्ष की भांति प्रधान जी मेहरचंद जी के यहाँ जो कार्यक्रम होली के पावन मौके पर होता है, ये हुआ है, और आज भी आप भी इसमें होली के गायक भी हैं, और आज भी आपने हमेशा की तरह इसमें भाग लिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गायक तो मैं नहीं हूँ, मैं तो समाज के बीच में रह कर के अपने दो शब्द बोल देता हूँ, ताकि लोगों को ये लगा, आने वाली जनरेशन को ये लगे कि भाई हमारी संस्कृति को जो हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े या हमसे बड़े हैं वो सजो कर रख रखे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। होली का मतलब होता है कि देखिए, त्यौहार तो अमन चैन भाईचारे के तरक्की का संदेश लेकर के आते हैं। होली का दो बिंदु होते हैं, एक तो इस टाइम पे फसल पक कर के तैयार होती है, किसानों को खुशी मिलती है। दूसरा चीज़ है कि होली, अब से पहले जो द्वेष भावना होगी किसी में, भाई अब होली सो होली, अब आगे नहीं होगी, आ ख़त्म करो, आओ मिलकर होली मनाएं, रंगों का त्यौहार खेलें। तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई जो हमारे भारतीय संस्कृति, जो अभी बड़े भैया ने जिक्र किया था, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह की परंपराएं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, या हमारे ज़िले में, या उत्तर प्रदेश में, या देश में ये परंपराएं चालू रखनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि असली उद्देश्य त्योहारों का आखिर होता क्या है, और जो हमारी द्वेष भावना, मनमुटाव हो, वो साल भर के बीच में आकर के वो समाप्त हो जाए, और आगे आने वाली पीढ़ी जो हमें आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा मिलेगी, उस पीढ़ी को, उसमें एक बिंदु जुड़ जाता है कि भाईचारा, अमन चैन, तरक्की ही एक त्यौहार है, और त्यौहार ही एक संस्कृति है, और संस्कृति ही एक परंपरा है, और परंपरा भी एक हमारी भाईचारे का, अमन चैन, तरक्की का और मानवता का संदेश है। सफीपुर जी, मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ की संस्कृति में टीम आई हुई हैं सबकी बधाई देता हूँ, और सबसे पहले मीडिया बंधुओं की बधाई देता हूँ। सभी भाई मिलजुल के इस त्यौहार की हम वो करते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। जी जी।